नमस्कार बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच का संबंध है। क्वेश्चन क्या है हमारा? सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच का संबंध है। और हमारा ये जो क्वेश्चन है कक्षा 12वीं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 विद्युत रसायन वाले पार्ट का हमारा क्वेश्चन है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में क्या संबंध है ना? कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का अध्याय 3 विद्युत रसायन का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा समझेंगे बारीकी से। सेल स्थिरांक किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के तल के क्षेत्रफल A के अनुपात एक सेल स्थिरांक होता है, जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे क्या लिखा है? इसे x से दर्शाते हैं। सेल स्थिरांक यहाँ पर हम समझेंगे। आप देख सकते हो चालकता सेल, मान लीजिए कि ये एक प्रकार का चालकता सेल है। ये एक प्रकार का क्या है? चालकता सेल है। ये पेन नहीं है, इसको मान लो कि एक प्रकार का चालकता सेल हो गया, है ना। तो किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, ये चालकता सेल है, इसके दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। पहले इलेक्ट्रोड जो हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड जो हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी? L। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, है ना। चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? L। और है ना, किसी एक इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल, किसी एक इलेक्ट्रोड के तल, ये होता है इसका तल, है ना। ये क्या होता है? इसका तल होता है, किसी एक इलेक्ट्रोड का तल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड का तल हो गया, है ना। जो हो गया इलेक्ट्रोड का तल, इस इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल का अनुपात। ये देखो यहाँ पर ये है ना, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, ये लिखा है L, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, और तल का क्षेत्रफल A। तल का क्षेत्रफल कितना? A। तल का क्षेत्रफल A का अनुपात क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है ना। देखो क्लियर? किसी चालकता, है ना, सेल स्थिरांक R बराबर क्या होता है? ये लंबाई के क्या होता है ना। क्लियर? यहाँ पर जो होता है ना, देखो सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? ये देखिए सेल स्थिरांक किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L और किसी एक इलेक्ट्रोड के तल के क्षेत्रफल A के अनुपात, है ना। चालकता सेल के बीच की दूरी L और किसी एक इलेक्ट्रोड के तल के क्षेत्रफल A का अनुपात मतलब बटा, है ना, को हम क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम x से दर्शाते हैं। x नहीं, जो R होगा, इसे हम x से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? x से दर्शाते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। अब ये कैसे होता है? एक रफा भी दिखाओ, वो भी देखेंगे हम। देख सकते हो, जैसे कि ये हो गया हमारा एक सेल हो गया, हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का सेल हो गया। ये हो गया हमारा सेल, इसका एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, और एक काहे में डूबा हुआ है? विलयन में डूबा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी L और किसी एक के तल का क्षेत्रफल A का जो अनुपात है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। अब दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। दूरी काहे में नापते हैं? सेंटीमीटर में नापते हैं। बटे का हो गया? बटे। दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। बटे का हो गया? बटे। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बराबर का बराबर। ये हो जाएगा सेल स्थिरांक का मात्रक। ऊपर के 1 सेंटीमीटर से नीचे के 1 सेंटीमीटर कट गया, तो कितना बचा? 1 बटे सेंटीमीटर घात 1 बची, है ना। अब जो घात ऊपर जाएगी तो सेंटीमीटर घात ऋण 1 हो जाएगी। क्लियर? इसलिए सेल स्थिरांक का मात्रक कितना होता है? सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, या फिर 1 बटे सेंटीमीटर होता है सेल स्थिरांक का मात्रक। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। इसका मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। अब विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच संबंध। किसके बीच संबंध? विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच संबंध। विशिष्ट चालकता होती है हमारी रो, है ना। विशिष्ट चालकता हो, है ना। विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक की भी संबंध। किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान, किसी चालक के लिए प्रतिरोध R का मान, है ना, हमने पढ़े भी थे प्रतिरोध में। किसी चालक पदार्थ के लिए किसका मान? प्रतिरोध R का मान। फिर से क्या बोला मैंने? किसी चालक पदार्थ के लिए, किसके लिए? किसी चालक, कोई चालक पदार्थ है, मान लो कि एक चालक पदार्थ है, ये एक प्रकार का तार है, एक प्रकार का चालक पदार्थ है। तो किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती होता है।
किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती होता है ना। किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती होता है। पढ़े थे हमने, किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती होता है, लंबाई L के समानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब कि 1 का बटा और यहाँ पर लगा देंगे हम समानुपाती, है ना। किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती होता है, लंबाई L के समानुपाती होता है। फिर से किसी चालक का प्रतिरोध R का मान, किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान, किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1 का बटा और अनुपाती मतलब समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर R L के समानुपाती है और R यहाँ पर 1/A के समानुपाती है, तो R का इकट्ठा लिख दिया यहाँ पर हमने R, और L का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो L कम हो गया यहाँ पर A, और A का हो जाएगा यहाँ पर कितना L, तो R समानुपाती कितना हो जाएगा, L/A हो जाएगा। समानुपाती हटता क्या लगता है, बराबर लगता है। R का हो गया R, समानुपाती हटाएंगे क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, बराबर लगाएंगे, है ना। समानुपाती हटाएंगे क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। और एक नियतांक जाता है यहाँ पर रो, इंटू का हो गया इंटू, L/A का हो गया L/A। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो R का हो गया R, बराबर का बराबर, रो का हो गया रो, L/A ये होता है आपका X, सेल स्थिरांक। लंबाई है ना, इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई L और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। मैंने अभी परिभाषा में बताया। तो L/A का मान कितना जाएगा, यहाँ पर X जाएगा। L/A का मान कितना आ गया, X आ गया, और X यहाँ पर क्या है, सेल स्थिरांक आपका है, सेल स्थिरांक है। इसके बाद बराबर किस तरफ, रो जो है वो X के गुणे में है, पक्षांत करेंगे तो क्या में जाएगा, बटे में। R/रो बराबर कितना यहाँ पर तुम्हारा X हो जाएगा। R यहाँ पर है तुम्हारा प्रतिरोध, बटे का हो गया बटे, और रो यहाँ पर क्या है तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध, बराबर का हो गया बराबर, और X क्या है यहाँ पर, X है तुम्हारा सेल स्थिरांक, X यहाँ पर क्या है, सेल स्थिरांक। क्लियर है ना। अब प्रतिरोध बटे विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या, प्रतिरोध क्या होता है, 1/चालकता। प्रतिरोध को हम क्या लिख सकते हैं, 1/चालकता। चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध कहलाता है, चालकता का व्युत्क्रम 1/चालकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। और विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम मतलब 1/, विशिष्ट चालकता क्या कहलाता है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बराबर का हो गया बराबर, सेल स्थिरांक हो जाएगा सेल स्थिरांक। अब इसके बटे में जे और इसके बटे में जे, भाग उलट गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग उलट गुणा हो जाएगा। इसको रखो ना, भाग उलट गुणा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, भाग उलट गुणा में विशिष्ट चालकता ऊपर चली जाएगी और चालकता नीचे जाएगी, बराबर हो गया सेल स्थिरांक। क्लियर। अब इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, विशिष्ट चालकता कम हो गया विशिष्ट चालकता, और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तीसरा गुणा चालकता गुणा सेल स्थिरांक से कर देंगे तो सेल स्थिरांक गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चालकता हो जाएगा। ये क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त।